नमस्कार स्टूडेंट क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आइए रफ के द्वारा पहले क्वेश्चन को समझें कि रफ में क्वेश्चन कैसा हमारा फिगर आएगा और किस तरह से हमें क्रिएट करना है। कोई लाइन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये BC है और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर कोई एंगल है वो 75 डिग्री का हो रहा है और यहाँ से लाइन जा रही है, ये लाइन और ये लाइन मिला करके दोनों की मेज़र 13 सेंटीमीटर की है। हमें ये बताना है कि यहाँ पर इस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर इस तरह का ट्रायंगल है तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले स्केल लिया और स्केल पर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। 7 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर हमारी जहाँ ये फिंगर है यहाँ पर ये 7 है तो 7 पर रखा और ये जहाँ तक मार्किंग बनी हुई है यहाँ तक मैं ले गया। क्लियर हो गया। और इसका नाम हमने रख दिया BC। ठीक है बेटा। इसके बाद आप अपना कंपास लेंगे और कंपास ले करके ज़रा सा कंपास को, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, इतना कि हमारा कंपास घूम जाए, तो इस तरह से लिया यहाँ पर और फर्स्ट कट लगाया, सेकंड कट लगाया 120, यहीं रखे एक और हमने आर्क लगा लिया। फिर 120 डिग्री वाले पॉइंट पर जा करके एक आर्क आपने और लगा दिया और इसको यहाँ पर पॉइंट रख करके आपने इससे 90 डिग्री का, ठीक है, एक एंगल ड्रॉ कर लिया। कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल हमने क्रिएट किया उसके बाद हमें 75, ये 60 है और यहाँ से यहाँ तक ये 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 30 डिग्री। अब 30 इधर 30 इधर, तभी तो 120 पहुँचे। तो 30 का बाइसेक्टर 15 होगा और 60 में 15 प्लस करें तो आपको 75 ही मिलेगा। ठीक है, 60 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 75। आइए इसका बाइसेक्टर कैसे होता है। 60 डिग्री वाले पॉइंट पर रखा और इसको यहाँ, और 90 डिग्री जहाँ से आर्क को कटता हुआ निकल रहा है वहाँ पर किया। ये जो पॉइंट यहाँ से गया हुआ है ये पॉइंट हमारा हमें 75 डिग्री के एंगल को बनाने की परमिशन देता है कि इसके बीच से निकल के चले जाओ, ये 75। अब करना क्या है, देखो ये जो 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर के इक्वल हमने इसको बांट देना है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर के इक्वल चलते हैं, इसको बांटते हैं। पहले इस पर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारी मेजरिंग स्टार्ट होती है। इस मेज़र से ले कर के और हम कहाँ तक चलेंगे, 13 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे। इसको आपने 13 सेंटीमीटर तक इसे ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट आपने 13 सेंटीमीटर तक, ऐसा मैं तिरछा करता हूँ आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या है, ये तो हो गया 13 का। अब इसके बाद आप क्या करोगे भाई, यहाँ से ये 13 गया, अब हमें क्या करना होगा, इस 13 सेंटीमीटर से इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसने कहा ना कि BC का हमने 7 सेंटीमीटर, CBY हमने बना दिया यहाँ पर, इसको इस वाले पॉइंट को ना हम Y बना देते हैं। और फिर इसके बाद हमने इसको कट करना है
एक डी तक, कहाँ तक, डी तक, ये 13 हो गया। मान के चलो कि मैं लाइन को तो यहाँ तक ले आया, ये वाई हो गया, और यहाँ तक ये जो डी बना दिया हमने, इसका नाम हमने रख दिया डी, और ऊपर वाले को वाई रख दिया। ठीक, ये यहाँ से आगे तक बढ़ाया हुआ लाइन है, लेकिन 13 पर मैंने कट कर दिया। तो आप बहुत लंबी लाइन खींच सकते हैं, खींच कर 13 सेंटीमीटर तक आप पूरा यहाँ से इसको कर सकते हैं, 13 सेंटीमीटर तक। अब क्या करना है, सी से डी को आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये डी पॉइंट यहाँ पर है, और नीचे हमारा क्या है, सी पॉइंट। ये जो ये पॉइंट है ये सी है, तो हम डी से सी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट हमारा कुछ फिगर इस टाइप का बन जाएगा। अब क्या करिए, इसका बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप जब किसी लाइन का बाइसेक्टर बनाना होता है तो हाफ बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को मोर देन हाफ ओपन कर लेते हैं। एक यहाँ पर चला गया और एक रखे रखे यहाँ पर आ गया बेटा। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर जाना है, डी वाले पॉइंट पर। रखे रखे जब आपने आर्क लगाया ना ये वाला, और एक आर्क आपके पास यहाँ पर है, ये दो जगह पे आर्क कट जाएगा, एक ये और एक ऊपर। इस वाले को इधर वाले के आर्क से ज्वाइन कर दो। ठीक, चलो ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए स्केल लें और दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है ना, इस दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। हमारी लाइन कहाँ कट गई, यहाँ पर। अब बेटे यहाँ से आपको इसे जोड़ना है इस पॉइंट पर। यहाँ से इसको आपने क्लियर कर दिया। जो हमारा ये बना हुआ है इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो हमने, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, इसे हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, जिसको हम ए नाम दे देंगे। तो यह ए बी सी क्या बन गया, रिक्वायर्ड हो गया। अगर हम इसको मेज़र करें और इसको मेज़र करें तो हम क्या पाएंगे, हमने ये पाया कि ये जो हो गया थोड़ा 5 से आगे जा रहा है, मान लो 5.1 जा रहा है, और यहाँ पर ये जो जा रहा है 8 तक जा रहा है। तो 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया। और इस तरह से हम फिगर को बना सकते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नीचे हमने लिख दिए हैं, इसे आप यहाँ से देख करके लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा। थैंक्स टू वॉच।